हेलो फ्रेंड्स, एम के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो भारतीय संविधान में जो है ना, आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 32 की बात करेंगे। तो ये अनुच्छेद 32 जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, किस लिए जो है ना इसे जो है ना संविधान की आत्मा कहा है, क्यों इसमें 5 रिट रखी गई हैं और क्या है इसका मतलब अनुच्छेद 32 का मतलब। आज जो है ना हम अनुच्छेद 32 के बारे में पूरी अच्छी तरह से जो है ना 5 की 5 रिट जो है ना अच्छी तरह से जानेंगे। तो इससे पहले जो है ना, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में जो है ना आपको लास्ट तक रहना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो है ना मैं आप लोगों को अनुच्छेद 32 में जो है ना 5 रिट होती हैं, उन रिटों के बारे में जो है ना आज मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोगों को वीडियो जो है ना अंत तक देखना है, ठीक है ना। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं, ठीक है ना, तो मैं उस चीज़ को आपको पुनः जो है ना बता दूँ जाएगा अगली वीडियो में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो है ना हम बात करेंगे ये अनुच्छेद 32 की। तो अनुच्छेद 32 जो है ना हमारा, ये जो है ना कौन से भाग में इसे रखा गया है। तो अनुच्छेद 32 को जो है ना हमने भाग जो है ना वो 3rd में रखा गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है इसे? यूएसए के संविधान से इसे लिया गया है। और कि ये जो मौलिक अधिकार होते हैं हमारे, ये मौलिक अधिकार जो है ना भारत में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं। तो इन अधिकारों को हमने 12 से 35 के बीच में हमने इन्हें रखा है, जिसमें जो है ना मूल संविधान में जो है ना हमारे कितने थे? मूल संविधान में तो हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन आज वर्तमान समय में जो है ना इसमें सिर्फ कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। और 6 मौलिक अधिकारों में से मैं जो है ना आप लोगों को जो है ना इसमें करा चुका हूँ। कौन कौन से करा चुका हूँ? सबसे पहले जो है ना मैं आप लोगों को जो है ना यहाँ पर समता और समानता का अधिकार, समता और समानता का अधिकार, समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 12 उससे 14 से लेके 18 तक होता है। तो मैंने जो ना यहाँ पर अनुच्छेद 14 से 18, क्या कहेंगे हम? अनुच्छेद 14 से 18 मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूँ, जो आप लोगों को जो है ना हमारी वीडियो के अंदर देखना है, ठीक है ना। दूसरा हमारा क्या था? दूसरा जो है हमारा कि स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक इन्हें रखा गया है। कहाँ? अनुच्छेद 19 से 22। तो अनुच्छेद 19 से 22 तो हमने जो है इन पे छोटी छोटी वीडियो बनाई है, तो आप हमारी उन वीडियो को भी जरूर देख लें, ठीक ना। तीसरा जो है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 और 24। क्या है हमारा? अनुच्छेद 23 और 24, ये 2 हमारे अनुच्छेद हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर नंबर 4 जो है वो है हमारा यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये अनुच्छेद जो है ना हमारा किस से किस तक है? वो हमारा 25 से 28 है। कितना है प्यारे बच्चों? 25 से 28 है। और जो है ना छठा जो है हमारा बच्चों, वो 5वां, वो हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार। तो ये अनुच्छेद जो है ना किसमें? अनुच्छेद 29 और 30 है, ठीक है ना। और जो ये 5 तो ये हमारे हो गए, लेकिन छठा जो है हमारा वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 होता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 32 के बारे में आज हम जो है ना जानेंगे, ठीक है। तो वीडियो में आपको लास्ट तक रहना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले जो ना हम इसमें जानेंगे कि आर्टिकल 32 है क्या। आर्टिकल 32 जो है वो है क्या, कि आर्टिकल जो 32 है हमारा, कहा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो अनुच्छेद 32 एक जो है ना मौलिक अधिकार है,
जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और अन्य मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जो ना सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। मतलब कहने की बात यह है कि अगर कोई भी हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो हम जो है ना सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। और ये जो ना अनुच्छेद 32 जो है हमारा अन्य मौलिक अधिकार, जो मैंने 5 मौलिक अधिकार लिखे हैं ना, उन सब का क्या होता है, ये संरक्षक होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट में देखिए कहा है कि यानी यह वह मौलिक अधिकार है जो अन्य मौलिक अधिकारों के हनन के समय नागरिकों को उनके हनन हो रहे मूल अधिकारों की रक्षा करने का उपचार प्रदान करता है। अभी मैंने आपको बताया ना, अगर हनन होता है, अगर किसी भी अनुच्छेद में कुछ भी छेड़खानी होती है या उसका दुरुपयोग होता है या उसका गलत मतलब या उसको कोई मानता नहीं है, तो इसका जो है ना हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील कर सकते हैं। ठीक है ना। और इसी अनुच्छेद की शक्तियों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अपने नागरिकों के मौलिक अधिकार को सुरक्षित और संरक्षित रखता है। ठीक है। अब इसके बाद देखो यहां पर कहा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल हमारा 32 होता है ना, तो कहा इसमें कि स्वयं में कोई अधिकार ना होकर अन्य मौलिक अधिकारों को रक्षो उपाय है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकार के हनन की जो स्थिति में न्यायालय की शरण ले सकता है। अगर उसका हनन होता है तो हम न्यायालय की क्या ले सकते हैं, उसमें शरण ले सकते हैं। ठीक है। और आगे इसमें देखते हैं, कहा कि इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की जो है ना क्या कहा था, आर्टिकल 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण जो है ना अनुच्छेद बताते हुए कहा है कि इसके बिना संविधान अर्थहीन है। तो अनुच्छेद 32 को जो है ना संविधान की क्या आत्मा और हृदय कहा है। क्या कहा है, आत्मा और हृदय कहा गया है। किसको, अनुच्छेद 32 को। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है ना। अब इसमें जो ना हम आगे देखेंगे, आगे क्या है अनुच्छेद 32 में कहा गया है। ये दोबारा से पुनः हो गया क्या? नहीं, ये सही है। देखो यहां पर क्या है, इसमें कहा कि अनुच्छेद जो हमारा आर्टिकल 32 है, कहा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है ना। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो स्वयं में कोई अधिकार ना होकर अन्य मौलिक अधिकारों का रक्षक व इसके तहत किसी भी व्यक्ति मौलिक अधिकार के हनन होने पर न्यायालय की शरण ले सकता है। अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत जो है ना उच्च न्यायालय व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को प्रवर्त करने के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो वे रिट क्या हैं, पहले उन्हें देखेंगे। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ये हमारी रिट हैं। तो ये रिट जो है हमारी, देखो पहली रिट क्या है, जो ये रिट है हमारी 5 रिट है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण हमारी पहली रिट है, इसके बारे में जानेंगे आगे। दूसरा हमारा प्रमादेश के बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद में प्रतिषेध के बारे में भी जानेंगे। उसके बाद है हमारा उत्प्रेरण के बारे में भी, और लास्ट है हमारा अधिकार प्राक्षा। तो हम यहाँ पर वन बाय वन जो है ना इन्हें जानेंगे। सबसे पहले हम बंदी प्रत्यक्षीकरण देख लेते हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है, सभी बच्चे देखेंगे। आपने जो ना अनुच्छेद 22 पढ़ा होगा। अनुच्छेद 22 में बिल्कुल सेम वही है। कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो अर्थ होता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है कि शरीर सहित पेश करना, जो अनुच्छेद 22 में कहा गया था। ठीक है ना। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश दे सकती है। आदेश का अर्थ है कि गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है अनिवार्य रूप से
केस करना, और यदि न्यायालय व्यक्ति को अवैध तरीके से गिरफ्तार पाती है तो उसे छोड़ने का आदेश दे सकती है। अगर उस पर कोई भी केस नहीं है या वो बिल्कुल जो है ना क्या निर्दोष है तो उसे जो है ना न्यायालय से छोड़ सकता है। ये हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण था। ठीक है ना। अब हम परमादेश के बारे में जानते हैं। देखो परमादेश का जो अर्थ होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों। देखो कहा कि परमादेश का अर्थ है कि हम आदेश देते हैं, मतलब हमने किसी चीज का क्या दिया, आदेश दे दिया कि हम आदेश देते हैं कि आपको जो है ना कॉलेज जाना ही जाना है, आपको जो है ना ये काम करना ही करना है। ठीक है ना। तो हम आदेश देते हैं कि यह आदेश तब जारी किया जाता है जब कोई सरकार या उसका कोई उपकरण अथवा अधिनिष्ठ न्यायाधिकरण या निगम या लोक प्राधिकरण अपने कर्तव्य के निर्वाह करने में असफल रहते हैं, तब न्यायालय इस प्रकार के आदेश में कानूनी कर्तव्यों का पालन करने का आदेश देती है। जब भी कोई सरकारी कर्मचारी, सीधी सी बात करेंगे, जब कोई सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो हम उस पे जो है ना परमादेश के द्वारा जो है ना उस पे कानून कर्तव्य, कानून जो है ना उसे कहेगा कि अपना पालन करे। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट में देखें उत्प्रेरण। उत्प्रेरण का मतलब क्या होता है, सभी देखेंगे। उत्प्रेरण का मतलब होता है कि सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा अधिनिष्ठ जो न्यायालय ट्रिब्यूनल या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेरण रिट को जारी किया जाता है। तो कोई भी आदेश है उसे रद्द करने के लिए जो ना उत्प्रेरण रिट को जारी किया जाता। कोई भी आदेश है तो हमने आदेश निकाल दिया और वो लागू नहीं हो रहा है, मतलब मान्य नहीं हो रहा उसे, तो उसे हम निरस्त कर सकते हैं। ठीक है ना। उत्प्रेरण का मतलब ये होता है। नेक्स्ट है देखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर जो ना प्रतिषेध का मतलब होता है निषेध आत्मा। निषेध आज्ञा का अर्थ है कि रोकना, मतलब कि किसी भी काम को करने से उसे रोकना और हम उसे फिर भी जबरदस्ती कर रहे हैं। ठीक है ना। कहा कि स्ट्रेट ऑर्डर के नाम से जो है ना भी जाना जाता है, इसे स्ट्रेट ऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस अधिकार के द्वारा उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय अपने अधिनिष्ठ न्यायालय या अर्थ न्यायिक सिस्टम को कार्यवाही करने का आदेश देती है। इस रिट को जारी होने के बाद जो ना अधिनिष्ठ न्यायालय में कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है। ठीक है ना। तो प्रतिषेध आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ना। ठीक है। अब इसके बाद जो ना हमारा रह जाता है अधिकार प्राक्षा। अधिकार प्राक्षा का मतलब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को अगर उस कोई भी अधिकार है उसे जो है ना पाने का अधिकार ना हो और उससे वो ग्रहण कर ले, मतलब कि पाने का अधिकार ना हो उसे वो ग्रहण कर ले। ठीक है ना। तो उसे अधिकार प्राक्षा कहते हैं। और देखते हैं इसमें क्या है, देखते हैं इसमें कि अधिकार प्राक्षा का है, अधिकार प्राक्षा का अर्थ है कि आपका अधिकार क्या है, आपका अधिकार क्या है, मतलब हमारा अधिकार क्या है, अधिकार प्राक्षा हमें बताता है। कहता है कि यह रिट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर बिना किसी अधिकार के कार्य करता है। मैंने बताया ना कि उसे कार्य करने का अधिकार नहीं है लेकिन वो फिर भी उसे कार्य कर रहा है। तो क्या कहा उसमें कि जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर बिना किसी का अधिकार के कार्य करता है तो न्यायालय इस रिट के द्वारा उसके अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त करती है कि आप अगर किस अधिकार से आप प्राप्त कर रहे हो। आप मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, क्या गांव के सरपंच हो, या आप गांव के छोटे प्रधान हो, मुखिया हो, कौन हो, तो किस अधिकार से आप ये काम कर रहे हो। अगर उससे कोई अधिकार है तो वो बिल्कुल सही है, और अगर अधिकार नहीं है तो अधिकार प्राक्षा के दौरान जो है ना उसे वहां से हटा भी सकते हैं। ठीक है ना। कहा कि उस व्यक्ति के उत्तर से संतुष्ट होने पर न्यायालय उसके कार्य करने पर रोक लगा सकती है। अगर
हमारी न्यायालय जो ना उसके कार्य से संतुष्ट नहीं है तो उस पर रोक लगा सकती है। तो ये थी हमारी आज की 5 रिट थी, ठीक है ना। तो ये रिट जो है ना बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है और आर्टिकल 32 तो इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत बच्चों।